मूवी की शुरुआत में इजिप्ट की राजधानी कायरो दिखाई जाती है, जिसे प्रोटेस्टर्स ने जला रखा था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि अमेरिका के कुछ पढ़े लिखे आर्कियोलॉजिस्ट उनकी ज़मीन पर आकर खुदाई करे। आई सेड खुदाई। सो फिर भी ये लोग ज़बरदस्ती इजिप्ट में घुस गए। खैर इतना तो शादियों में फूफा नहीं अकड़ता जितना छोटी कंट्रीज़ में जाके अमेरिका अकड़ता है। इसी अकड़ में अमेरिका ने एक पिरामिड की खुदाई के लिए अपनी टीम भेज दी। इजिप्ट के लोग कहते रह गए कि हमारे पास सर में लगाने के अलावा और कोई तेल नहीं है, लेकिन अमेरिका नहीं माना। सो ये है सन्नी, जो कैमरामैन फिट्स के साथ रिपोर्टिंग कर रही है। उसने बताया कि आज बाप बेटी की जोड़ी ऐसे रहस्य पे से पर्दा उठाने वाले हैं जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हालांकि पर्दा तो बेचारे मजदूर उठा रहे थे, बाप बेटी तो इस वक्त कहीं आराम से बैठे होंगे। सो ये है बाप और इस क्रू का हेड होल्डन, जो सन्नी को इंटरव्यू दे रहा है। उसने इंटरव्यू लेने वाली सन्नी से कहा कि पहले उसे सन्नी देओल पसंद था, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरी पसंद सन्नी ही है, चाहे फिर वो देवल हो, धूप हो या फिर तुम। फिर इसने नोरा का इंटरव्यू लिया, जिसने बताया कि उन्हें लगभग 3 दिन और लगेंगे पूरी खुदाई करने में। उसने ये भी बताया कि इस प्रोजेक्ट पे मैंने और मेरे डैड ने बहुत मेहनत की है। मीनवाइल मजदूर्स। तो इन्हें सैटेलाइट की मदद से पिरामिड के अंदर कुछ खास दिख गया था। उन्हें लग रहा था कि उनके हाथों कुछ ऐसी चीज लगने वाली है जिससे पूरी एनसीईआरटी का सिलेबस ही बदल जाएगा। मीनवाइल स्टूडेंट्स। इसके बाद शॉर्टी को दिखाते हैं, जो कि एक रोबोट है और उसमें कैमरे भी लगे हुए हैं। इस रोबोट को कंट्रोल कर रहा था माइकल, उसी ने ये रोबोट बनाया था। ये रोबोट पिरामिड के अंदर की रिसर्च में काफ़ी काम आने वाला था, क्योंकि वे लोग सब जगह तो जा नहीं सकते, लेकिन ये रोबोट जा सकता है। बाय द वे नोरा और माइकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और ये बात नोरा के पिता होल्डन को भी पता है। अगर नोरा का बाप एक आर्कियोलॉजिस्ट ना होकर दूध वाला होता तो अब तक तो माइकल की बॉडी गन्ने के खेतों में पड़ी होती। लेकिन अंकल जी दिल और दिमाग दोनों के ही बहुत लालची है, इसलिए उन्हें बस अपनी डिस्कवरी से मतलब है। यहाँ फिर चाहे कोई इश्क लड़ाए या फिर भैंस चराए, उन्हें कोई मतलब नहीं। अगले दिन वे लोग भागे भागे गए, क्योंकि उन्होंने पिरामिड के अंदर जाने वाले रास्ते में छेद कर दिया था। जैसे ही पत्थर को हटाया गया तभी पिरामिड ने गैस छोड़ दी। गैस की वजह से वहाँ एक बंदा मरते मरते बचा। इसके बाद होल्डन ने बताया कि जब हम हजारों सालों बाद किसी पत्थर को हटाते हैं तो उसमें से फंगस जमने की वजह से वो गैस छोड़ देता है। ये बात सुन के नोरा ने कहा कि शुक्र है पिरामिड ने गैस छोड़ी है, ना कि आपने, नहीं तो जो लोग बेहोश हुए हैं वो शायद कभी होश में ही ना आते। इतनी बेइज्जती करवा के उसका डैड बाहर चला गया। इसके बाद होल्डिंग अपने सीनियर्स के साथ वीडियो कॉल कर रहा होता है, तभी उसके मुंह से निकल गया कि बाबू ने थाना था लिया। ये सुनते ही उसके सीनियर्स ने कहा कि जल्द से जल्द साइट को खाली करके वापस आ जाओ, क्योंकि प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे थे। और इन्हीं प्रोटेस्ट को देखते हुए इन्होंने फैसला किया कि ये यहीं पर रुकेंगे। सोल्जर ने भी इन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने सोल्जर से थोड़ा टाइम मांगा। फिर माइकल ने अपना रोबोट अंदर भेज दिया। उन्हें थोड़ी इंटरेस्टिंग क्लिप्स तो मिली, लेकिन तभी रोबोट पर किसी ने अटैक कर दिया। ये सोच रहे थे कि कोई डॉग होगा। इन्होंने इतना कॉमन सेंस नहीं लगाया कि पिरामिड के अंदर डॉग के लिए चाय नाश्ता के ये लोग रख के जा रहे थे। एक बार को तो इन्हें लगा भी कि अंदर जाना खतरनाक है, लेकिन माइकल अपने रोबोट को लिए बिना वापस नहीं जा सकता था। उसे डर था कि कहीं नासा वालों को पता चला कि उसने रोबोट घुमा दिया है तो वे लोग इसकी छिताई करके इसे ब्लैक होल में फेंक देंगे। अब ये लोग माइकल का रोबोट लेने अंदर आ गए। ये जगह काफ़ी रहस्यमयी थी। आगे जाकर इन्हें एक छेद मिला, जिसके अंदर उतरने के बाद उन्हें पता चला कि ये तो डॉग्स का संडास है। फिर ये लोग यहाँ से वापस बाहर आ गए और अब इन्हें मिला एक भाला। जब उन्होंने यूवी लाइट में देखा तो उन्हें भाले के ऊपर ब्लड सैंपल्स मिल गए। उन्हें लगा कि इन ब्लड सैंपल्स की मदद से वे लोग ये पता कर सकते हैं कि ये कितने पुराने हैं। फिर ये लोग आगे बढ़े और एक खाली कमरे में आ गए। वैसे तो सारे कमरे खाली हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही था, और ये इसलिए खाली था क्योंकि एक कमरा नहीं बल्कि एक ट्रैप था, जिसकी वजह से ये सब नीचे पहुंच गए। फॉर्चुनेटली सभी लोग ठीक थे, लेकिन तभी माइकल के पैर पर एक बड़ा सा पत्थर गिर गया। इन्होंने मिलकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन माइकल ने उन्हें मना कर दिया। अब ये सब पैनिक हो गए। उन्हें माइकल के लिए जल्द से जल्द मदद बुलानी थी, लेकिन यहाँ तो यमराज के अलावा कोई भी आता हुआ नहीं दिख रहा था। फिर भी सन्नी ने ऊपर जाने की कोशिश की, और जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर पहुंची उस पर अजीब से क्रिएचर्स ने हमला कर दिया और वो धड़ाम से नीचे आ गिरी।
अब इन सब में मुझे कैमरामैन ही सबसे ज़्यादा सेफ लग रहा है, क्योंकि सब मर जाते हैं लेकिन कैमरामैन कभी नहीं मरता। ये तो इस प्रकृति का नियम है। इसके बाद होल्डन के कहने पर इन्होंने आगे जाने का रास्ता बनाया और आगे जाने से पहले नोरा ने माइकल को गुड बाय किस की। उसे लगा कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है और उस नसूम की गट फीलिंग बिल्कुल सही साबित हो गई। जब नोरा और उसके पिताजी ने वापस आके देखा तो उन्हें माइकल के स्थान पर सिर्फ खून मिला। ये देखकर नोरा बहुत रोई, लेकिन उसका बाप इतना दुखी नहीं लग रहा था। वो तो पहले से ही अरेंज मैरिज के फेवर में था। तो अब सन्नी ने अपना असली रूप दिखा दिया, वो नहीं जो आप सोच रहे हो। वो होल्डिंग से लड़ने लगी, ये कहते हुए कि हम सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ फंसे हैं और मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। दरअसल सन्नी पिछले 9 साल से SIP में इन्वेस्ट कर रही थी और अब फाइनली वो अपनी इन्वेस्टमेंट के पैसे से मौज करने वाली थी, लेकिन शायद अब उसी पैसे से उसकी 13वीं का इंतजाम किया जाएगा। खैर ये तो आगे ही पता चलेगा। इसके बाद ये चारों बत्तख बन के आगे बढ़ने लगे और उन्हें दूसरी तरफ वही सोल्जर दिखा जो उन्हें यहाँ से भगा रहा था। सोल्जर यहाँ उन्हें बचाने आया था, उस चीज से जिसके बारे में वे कुछ भी नहीं जानते। सोल्जर की गोलियों का इन क्रिएचर्स पर कोई असर नहीं हुआ और वे यहाँ से निकलकर बाहर चले गए। तभी एक बड़े क्रिएचर ने उसे दबोच लिया और वो उसे अपने साथ अंदर ले गया। ये देखकर इन सबके तोते मैना सब उड़ गए। इन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी और अब ये सांस भी धीरे धीरे ले रहे थे ताकि क्रिएचर इनकी आवाज सुनकर बाहर ना आ जाए, लेकिन होल्डिंग ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाया। पर वो तो शुक्र है कि क्रिएचर सोल्जर को खाने में बिजी था। फिर होल्डिंग ने दीवार पर कुछ कलाकृति देखी और वो उनकी हिस्ट्री समझने लगा। कैमरामैन ने उससे कहा कि ये सब हम NCERT में पढ़ लेंगे, फिलहाल यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ। बुड्ढे को उसकी बात में दम लगा और फिर वे आगे बढ़ने लगे। चचा ने यहाँ एक चीज को छू लिया और तभी यहाँ का दरवाजा बंद हो गया और चारों तरफ से रेत निकलने लगी। अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वे रेत में दफन हो जाएंगे। हड़बड़ी में सन्नी पागलों की तरह भागने लगी, सेम कैमरामैन भी। और तभी कैमरामैन सन्नी से टकरा गया, जिससे सन्नी नीचे गिर गई, जहाँ एक बड़ा सरिया उसके पेट में घुस गया। और तो और वे छोटे क्रिएचर्स भी उसे खाने आ गए। वो तो अच्छा हुआ कि होल्डिंग ने टाइम पर आकर उन क्रिएचर्स को भगा दिया। वैसे तो ये लोग कहने को साइंस की दुनिया से वाकिफ है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि अगर कोई चीज़ बॉडी के आर पार हो जाए तो वो चीज़ सिर्फ सर्जरी से निकाली जाती है। लेकिन ये लोग ऐसे ही जोर लगाने लगे, जिससे सन्नी को इतना पेन हुआ जितना उसे बच्चे की डिलीवरी के टाइम पर भी नहीं हुआ था। उस टाइम उसे इतना पेन इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो हॉस्पिटल में नर्स है और वो किसी और की डिलीवरी करा रही थी। अनफॉर्चुनेटली सनी एक डार्क प्लेस पर मर गई। इसके बाद ये तीनों आगे बढ़े और फिर होल्डिंग ने एक वीडियो शूट की जिसमें उसने बताया कि द गुड सिनेमा चैनल को सब्सक्राइब करो और द गुड सिनेमा को इंस्टा पे भी फॉलो करो, क्योंकि वो हर दूसरे दिन वहाँ पे मूवीज से रिलेटेड वीडियोस डालेगा। इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये कहकर वो एक दीवार को देखने लगा जिसके पीछे एक खुफिया रास्ता था। जब नोरा ने पूछा कि आपने दरवाज़ा कैसे खोला तो डैड भी लाइक, बेटी मैं अपनी जवानी के दिनों में माउंट एवरेस्ट पार करके स्कूल जाता था, तू का मुँह हल्के में ले रही। फिर ये आगे बढ़े और यहाँ इन्हें एक डेड बॉडी मिली जो कि काफ़ी पुरानी थी। ये एक ब्यूरियल चेम्बर था जहाँ जिंदा लोगों को जलाकर मार दिया जाता था। वो ये सब बता ही रही थी, तभी क्रिएचर ने होल्डिंग की बॉडी में हाथ देकर उसे ख़त्म कर दिया। लड़की रोती रह गई लेकिन वो अपने डैड को नहीं बचा सकी। गाइज एक बात नोट कर लो, कोई जिंदा रहे ना रहे ये कैमरामैन ज़रूर जिंदा रहेगा। अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो अपने फ़ोन का कैमरा खोल लेना। मैंने अक्सर देखा है कि अगर किसी हादसे में सब मर जाएंगे तो भी कैमरामैन जिंदा बच जाता है। तो इसी सुपर पावर का फ़ायदा उठाते हुए कैमरामैन क्रिएचर को देखने लगा। उसने देखा कि क्रिएचर ने होल्डिंग की बॉडी में से उसकी उम्र निकाल ली। ये क्रिएचर दूसरों की उम्र पी के जिंदा रहता था। आज में इसने 60-70 साल उम्र बढ़ा ली थी। जब कैमरामैन ने लड़की को क्रिएचर की फुटेज दिखाई तो लड़की को याद आ गया कि ये क्रिएचर तो ससुर है, असुर। अब ये भी अपने बाप की तरह NCERT का सिलेबस पढ़ने लगी। तभी कैमरामैन ने कहा कि ये सब तो हम बाहर जाके भी पढ़ लेंगे, अभी बस यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। फिर इन्हें बड़ा ढूंढने के बाद एक टनल मिल गया जो ऊपर जाता था। टनल में एंट्री करने से पहले कैमरामैन ने अपना कैमरा नोरा को दे दिया और बिल्कुल सही सोचा आपने, नो कैमरा नो लाइफ। क्रिएचर फिट्स को भी अपने साथ ले गया। उसने नोरा को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश की लेकिन नोरा ने उसे फ्लैशलाइट दिखाकर चकमा दे दिया। अब नोरा फाइनली बाहर आ गई। तो अब फिट्स मर चुका है और डैड भी।
अब ये पावर रेंजर्स एसपीडी इमरजेंसी का कुत्ता, इसकी भी उम्र खुद को लगाने वाला था, लेकिन कुत्ते के अटैक करने से पहले नोरा ने उस पर अटैक कर दिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी कुत्ते के बच्चे आ गए। हालांकि कुत्ते ने इन बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था, इसलिए वो कुत्ते पे चढ़ गए और मौके का फ़ायदा उठाते हुए लड़की सुरंग से होते हुए बाहर आ गई। वो फाइनली बाहर आ चुकी थी, जहाँ उसने अपनी तरफ एक बच्चे को आते हुए देखा। उसने उस बच्चे से मदद मांगी और तभी तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो लाइक और कमेंट करके बताओ, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।